हरियाणा की राजनीति में कभी मुख्यमंत्री का जो दावेदार थे कुलदीप बिश्नोई जी, आज अपने ही पार्टी के बड़े नेताओं के बाण सह रहे हैं, वो भी अपने पिता की राजनीति को लेकर के, अपने पिता के नाम पर ही। उनके पिता को लेकर के बड़े बड़े बयान जो है वो जारी किए जा रहे हैं, और वो भी बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा। क्या मतलब है इस चीज़ों का? इन तमाम विषयों को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ जय मथुरा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर नमस्कार। सर क्या कहेंगे सर आप, इस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई जी इन दिनों बयानबाजी कुलदीप बिश्नोई जी भी कर रहे हैं, हालांकि जो शुरुआत हुई वो बीजेपी के ही नेताओं के द्वारा की गई, रेखा शर्मा जी के द्वारा, फिर बड़ोली जी ने भी जो है बयान दिए। क्या कहोगे सर आप? देखो, कोई भी पार्टी जैसे जैसे पुरानी होती है और उसका जब दायरा बढ़ता है तो परिवार के अंदर जो बर्तन है वो भी खड़कते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी चाहे कितनी अनुशासित पार्टी है, उसके बावजूद भी ये स्थिति आ गई कि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं एक दूसरे पर खुल के बोले। और ऐसे में कुलदीप बिश्नोई को आड़े हाथों लिया। जो भजन लाल के बारे में भी बड़े तीखे शब्द इस्तेमाल करे रेखा शर्मा जी जो सांसद हैं उन्होंने, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आदमी इतने साल हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा हो और उनका पुत्र आज आपकी पार्टी में है, उसके बारे में या किसी भी पुराने नेता के बारे में इस प्रकार के बातें नहीं होनी चाहिए। मतलब कड़वे बोल थे शायद कड़वे, से। ज़्यादा कड़वे बोल थे उन्होंने। तो जो बंसीलाल को भी लपेट लिया था एक जी बार, जी। तो लेकिन अगले दिन शायद उन्होंने फिर सफाई भी दे दी इस बारे में, जो बंसीलाल के बारे में भी। जो बंसीलाल का जो कंट्रीब्यूशन है उसका मुकाबला शायद ही कोई नेता हरियाणा में कर पाता है, जो उन्होंने जिस प्रकार से विकास किया। अब रही बात कुलदीप बिश्नोई की, कुलदीप बिश्नोई, इसमें कोई शक नहीं है कि जितने मजबूत जब भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए थे उस वक्त थे, उतने आज नहीं रहे। इसी चीज को अब फायदा उठाया दूसरे नेताओं ने, जिन्होंने, क्योंकि देखो, जो भजनलाल हमेशा गैर जाट की राजनीति करते रहे हरियाणा, और कुलदीप बिश्नोई ने भी अपना जो गैर जाट का कार्ड खेलना शुरू किया हरियाणा में। उनको भूपेंद्र हुड्डा ने शिकस्त दी, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा हाईकमान के ज़्यादा कांग्रेस के नज़दीक निकले। वो भारतीय आखिर तंग आगे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब भारतीय जनता पार्टी जब शुरू हुई थी तब उन्होंने कोई ऐसा ये नहीं था भी ये गैर जाट की राजनीति करेगी पार्टी। परंतु जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ी, जाट आरक्षण का जब आंदोलन आया, तो ध्रुवीकरण हुआ राजनीति का, हरियाणा की राजनीति का, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को आगे मिलता रहा। तो जिस चेहरे के साथ वो चले थे, कुलदीप बिश्नोई को साथ लेके भी, ये गैर जाट का एक बड़ा चेहरा है। अब भाजपा में खुद ही मनोहर लाल जी बहुत बड़ा चेहरा बन गए। हाँ। 2019 का चुनाव तो अपना मनोहर लाल जी के नाम पे जीता गया। 2024 में नायब सैनी जी जो ओबीसी के नेता हैं, उसका फायदा बीजेपी को मिला। तो जब पार्टी को ये लगने लगा कि भाई अब हम अपने लेवल पे ही, हमारे अपना ही बहुत बड़ा वोट बैंक है, और जो भी नेता जीत के आते हैं ज़्यादातर वो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जीत के आते हैं, ना कि वो व्यक्तिगत उनका कोई वोट बैंक है। पांच चार को छोड़ के जी जी। 5 7 10 ऐसे हर एक पार्टी में होते हैं जिनका कोई व्यक्तिगत वोट भी होता है, लेकिन अधिकांश लोग जो आज विधानसभा या लोकसभा में बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नाम से बैठे हैं, हाँ। मोदी जी के नाम से बैठे हैं। बिल्कुल। अब कुलदीप बिश्नोई जी का बेटा ही अपने आदमपुर में चुनाव हार गया, हम्म, तो स्वाभाविक है, एक वजन तो कम हो गया ना पार्टी में। जी। अब नहीं तो रेखा शर्मा जो जुमे जुमे राज्यसभा की सदस्य बनी है, और वो चौधरी भजनलाल और चौधरी बंसीलाल के बारे में इस तरह के तीखे शब्द इस्तेमाल करें, वो ठीक नहीं है, समझ से भी बाहर है। हालांकि वैसे कुलदीप बिश्नोई के जो जिस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई जी तो नेता हो गए, जो उनके कार्यकर्ता हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि हम लोग सब कुछ छोड़ करके बीजेपी के अंदर शामिल हुए थे, पूरी पार्टी का विलय जो है वो किया गया था हल्का का। आज जो है उनको इस तरह की बातें सुननी पड़ रही है, इस तरह के बाण झेलने पड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको, कुलदीप बिश्नोई की जो राजनीति है क्या वो हाशिए पे आ गई है, या फिर
बीजेपी का मोह भंग हो गया कुलदीप जी से? एक्चुअली एक तो जो कुलदीप की स्थिति 2014 में थी भारतीय जनता पार्टी में, वो आज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर उसका जो बेस था बहुत ज़्यादा फैल चुका है। अब जो लोग पार्टी में आए थे, या तो वो पार्टी पे ही डिपेंड होकर रह गए हैं। व्यक्तिगत नेता जो आए थे उनमें से कोई एक आधा है जिसका थोड़ा बहुत बेस है, राविंदर जीत हैं जैसे, उनका अपना एक आधार है वहाँ पर अहिरवाल में। अदरवाइज मैक्सिमम लोग अब भारतीय जनता पार्टी के नाम पे चलते हैं। तो कुलदीप बिश्नोई का भी देखो आप, बीजेपी जब सरकार बना रही है और बीजेपी के नेता जीत रहे हैं और कुलदीप बिश्नोई जी का बेटा चुनाव हार गया भव, तो इससे पार्टी के अंदर एक मैसेज ऐसा गया कि भाई कुलदीप बिश्नोई में वो चीज़ नहीं है जो चोरी भजन लाल में थी। चोरी भजन लाल तो अक्रॉस द पार्टी लाइन उनके बहुत अच्छे संबंध होते थे। इवन भाजपा के जो कई एमएलए उस टाइम होते थे, जो भजन लाल के जो मुख्यमंत्री काल में, वो उनसे काम करवाने जाते थे और भजन लाल जी सबको ओबलाइज भी करते थे। अब जो भजन लाल का वर्कर है, जो स्टेट वाइड वर्कर था, जिस जो बड़ी उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी में गया था अपने नेता के साथ, उन्हें मिला तो कुछ नहीं, और ऊपर से ये बात आ गई कि तो भजन लाल की बुराई शुरू कर दी उन्होंने। लेकिन इसके पीछे कई और मायने भी हैं। कोई एक धड़ा ऐसा भी है पार्टी के अंदर जिसने ये, हो सकता है कि इस तरह के बयान करवाएं, और एक धड़ा फिर ऐसा है जिसने कुलदीप बिश्नोई को तैयार किया हो, अब तू बोल दे। मतलब अंदर ही अंदर मैच फिक्सिंग भी हो रही है और हाँ, फ्रेंडली आज मैच। ही भाजपा के कुछ बड़े नेताओं ने इस चीज को कल गलत बताया भी, ऐसे नहीं होना चाहिए था। और आज ही आप बड़ोली जी का कहीं पे बयान आ रहा था भी कुलदीप के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कुलदीप जी आएंगे तो उनसे बात करेंगे। 2 दिन पहले बड़ोली जी कह रहे थे उन्हें नोटिस दिया जाएगा। बदल गया मतलब एकदम से। ऊपर से कहीं पार्टी का चाबुक चला है तो लोग लाइन पे भी आ गए हैं। तो कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा कारण इसमें ये है कि कुलदीप बिश्नोई जी की जो पैंठ थी वो स्वाभाविक तौर पे कम हुई है। बाकी बोलने को तो क्या है, राव इंद्रजीत और आपके नरवीर सिंह जी, राव नरवीर एक दूसरे पर गाय बगाए उल्टे सीधे एक दूसरे के ऊपर बान मारते हैं। हम्म। शुरू आपने आरती राव मार के बयान ऐसे आए हैं वो, परंतु उनके बारे में ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत टिप्पणियां करी हो। जी जी। यहाँ तो बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत टिप्पणी थी। यह तो ठीक है, सत्ता के अंदर संघर्ष चलता है हर एक का, राजनीति के अंदर भी उठापटक चलती है। तो यहाँ तो उनके चरित्र पर एक तरह से आरोप था भाई, एक वरिष्ठ नेता को क्रिमिनलाइजेशन से जोड़ना। और यहाँ तक कि एक बार तो चुनाव में मनोहर लाल जी भी बोल बैठे थे बिल्कुल इनडायरेक्ट, बाद इनडायरेक्ट। में उन्होंने फिर चीख वो सफाई भी दी। तो इसका मतलब कि वजन तो कहीं ना कहीं कम हुआ है। और देखो वजन तो राजनीति में समय समय पर किसी का बढ़ता है किसी का कम होता है, हर एक के लिए स्थायी नहीं है। राजनीति का जीवन ही स्थायी नहीं है, आज कोई ऊपर है तो कोई नीचे है। तो जो भजनलाल जी का वर्कर है, जो उनको इस रूप में देख रहा था कि भजनलाल जी के वारिस के रूप में, उनको कष्ट जरूर। सर हरियाणा में कहा जाता था कि तीन लाल हैं, चौधरी बंसी लाल, भजन लाल, देवी लाल। हालांकि तीन लाल अब तो जो है स्वर्ग में हैं, लेकिन अब मनोहर लाल जी आ चुके हैं, चौथे लाल। तो अब इन तीन लालों के जो राजनीति है वो लगभग से तीनों परिवार जो हैं एक तरह से, अब तो ये दो परिवार तो एक तरह से बीजेपी के अंदर ही शामिल हो गए हैं। हालांकि देवीलाल जी का परिवार भी दो हिस्सों में बट गया, जेजेपी और इन लोग के नाम पे। चौथे लाल अपने मनोहर लाल जी हो गए, वो आज सबको कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब लाल जो है वो हरियाणा में ये कहा जाए कि लालों की राजनीति आज भी चालू है सर। देखो एकदम से कोई भी, जैसे जो बंसी लाल हैं, जो भजन लाल हैं, देवी लाल जी हैं, बड़े वरिष्ठ नेता रहे हैं, हमें हरियाणा के सम्मानित नेता रहे हैं, और इनके लोग बहुत बड़ी संख्या में फॉलोअर्स रहे हैं। परंतु आखिर समय के हिसाब से परिवर्तन आता है ना। बिल्कुल। एक समय लोग गांधी जी के भी बहुत फॉलोअर थे, नेहरू जी के भी बहुत फॉलोअर थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बहुत फॉलोअर थे, आज मोदी जी के फॉलोअर सबसे ज़्यादा हैं। तो समय के हिसाब से फॉलोइंग कम भी होती है, नई पीढ़ी आ जाती है, उनको ये नहीं पता कि इन नेताओं का क्या कंट्रीब्यूशन था। उनको तो वर्तमान का कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है ना, कईयों को तो मनोहर लाल जी का कंट्रीब्यूशन इनसे भी ज़्यादा दिखाई देता होगा। हम्म।
तो वो नई पीढ़ी ने तो वो देखा है ना जो सामने उनको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने पीछे का उनको नहीं पता होता। और सिनेरियो भी बदल गया, हर चीज़ का राजनीति के मायने भी बदल गए हैं। पहले विकास बहुत बड़ा मुद्दा होता था, विकास उतना बड़ा मुद्दा नहीं रहा, आज रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। तो लालों की राजनीति का स्वरूप भी बदला है, और उनके जो परिवार हैं, स्वाभाविक तौर पर उनका भी स्वरूप बदलेगा, उनकी राजनीति का भी। आज ये तो है नहीं कि सारी उम्र आप चौधरी देवीलाल या चौधरी बंसीलाल या चौधरी भजनलाल के नाम पे राजनीति कर लोगे। आपको आज उनके जितने भी वारिसान हैं उनको अपनी ताल ठोकनी पड़ेगी, और अपनी ताल ठोक के उनको अपनी अपनी पार्टी में अपना स्थान बनाना होता है। और वो जो स्थान बना के कामयाब हो जाएंगे आगे चल जाएंगे, जो नहीं बना पाएंगे वो कामयाब नहीं होंगे। मतलब साबित करना पड़ेगा अपने आप को, दिखाना बिल्कुल पड़ेगा लोगों के बीच में कि हम। स्वाभाविक है, क्योंकि देखो आप किसी बड़े महापुरुष का, बड़े नेता का उंगली पकड़ के कब तक चलोगे यार। बिल्कुल बिल्कुल सर। आखिर में तो आपको अपना वर्थ दिखाना है ना। बिल्कुल तो अपना। जो दिखा रहे हैं वो आगे बढ़ जाएंगे, जो नहीं दिखा पाएंगे वो लुप्त हो जाएंगे। एक लास्ट सवाल सर, क्या लगता है आपको कुलदीप बिश्नोई जी, क्या आप बीजेपी में रहेंगे या रह पाएंगे? हालांकि अभी तो 3 साल पड़े हैं विधानसभा कहीं चुनाव नहीं को। जाएंगे, मेरे को लगता नहीं है कुलदीप बिश्नोई जी कहीं जाएंगे। हाँ, उनके ऊपर बड़ा भारी प्रेशर था उनके कार्यकर्ताओं का, भैया आप बयान दो बयान दो। तो भजन लाल के बारे में बोल दिया, अपने पार्टी का जो रहा साहब वर्कर है उसको भी, वो भी खिसक जाएगा। हम्म। कुलदीप बिश्नोई अगर बयान अपने पिता के लिए या उसके लिए ना देते तो उनका हो सकता है कि कुलदीप बिश्नोई ने ये बयान अपने पार्टी के जो भाजपा के कोई ना कोई बड़ा जो उनके गॉडफादर होंगे उनके साथ बातचीत करके दिया हो ये बयान। फ्रेंडली मैच में ही। हाँ, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए। और कुलदीप बिश्नोई जी मेरे को नहीं लगता कहीं जाएंगे। और उन्होंने जो ये बयान दिया है तो कहीं ना कहीं उनको इस बयान के लिए इजाज़त मिली होगी किसी लेवल पे, तभी तो अभी धीरे धीरे इस मामले पे ये कहा जा रहा है भी इनको नहीं नहीं बिठा के ठीक हो जाएगा सब। बिल्कुल दोस्तों, आज इस प्रकार से आपने भी देखा होगा कि बड़ोली जी भी, कुलदीप बिश्नोई जी भी, रेखा शर्मा जी भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि पहले जो है हिसार का नाम आते ही लोग कहते थे भजनलाल जी वाली हिसार। हालांकि अब भजनलाल जी तो खैर स्वर्ग सुधार चुके हैं, लेकिन उनके नाम की राजनीति आज भी चल रही है। बंसीलाल जी के नाम की भी राजनीति आज भी चल रही है। चौधरी देवीलाल जी के नाम की भी राजनीति आज भी चल रही है। लेकिन राजनीति, जिस प्रकार से सर ने कहा कि राजनीति जब तक चलती है जब तक अपने आप को साबित करना पड़ेगा, अपने आप को दिखाना पड़ेगा, मास लीडर बनना पड़ेगा, लोगों के काम करने पड़ेंगे, विकास करना पड़ेगा, तब जाकर के ही आप नेता बन सकते हो। अब आपने राय देनी है कि कुलदीप बिश्नोई जी यहीं रहेंगे या जाएंगे। खैर अब तो ये भविष्य ही तय करेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ।